अब हम लोग पढ़ते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इक्वेटोरियल मतलब जैसे ये मान के चलिए मेरा डाइपोल है, तो इसके परपेंडिकुलरी बाइसेक्टर एक पॉइंट ले लेंगे, आर डिस्टेंस पे हम पॉइंट लिए हैं P, और हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पे क्या होगा। तो देखिए ज़रा समझिएगा कि ये एक बात बताइए, इस प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की, फिर से इस प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरह हो गया, इधर की तरह, क्योंकि पता है प्लस की वजह से अवे होता है, और इस माइनस की वजह से किधर की तरह हो गया, ओहो, इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरह हो गया बताइए, इधर की तरह हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलते हैं E है, और इसको भी E ही होगा। क्यों E होगा, देखिए दोनों का वैल्यू सेम क्यों होगा, जरा खुद अंदाजा लगाइए। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। डिस्टेंस कितना होगा, ये R है, ये L है, तो ये कितना हो जाएगा, √R² प्लस L² के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं कि पहले हम लोग लिख लेते हैं डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो डाइपोल मोमेंट चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस दैट इज 2QL के बराबर होगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि E का वैल्यू क्या होगा, तो E का वैल्यू होगा 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, R² प्लस L का स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा E का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाला बात है कि मेरा क्या है कि एक E इधर है, एक E इधर है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों के बीच सर्टेन एंगल है। तो जब दोनों के बीच सर्टेन एंगल है, तो अगर इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या बोले थे कि अगर हमें वेक्टर को सॉल्व करना है तो हम लोग जितने भी वेक्टर मतलब हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, दो डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो वेक्टर है उसका एक कंपोनेंट इधर की तरह तोड़ते हैं और एक कंपोनेंट नॉर्मल तोड़ेंगे। ठीक, तो मान के चलिए कि ये एंगल अगर थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, थीटा हो जाएगा। अच्छा, तो जब ये थीटा हो गया तो इस वेक्टर का इधर कंपोनेंट क्या होगा, E cos थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या होगा, E sin थीटा। ठीक, अच्छा अब बताइए ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। अच्छा, ये जब थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अच्छा, ये E है तो इसका कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करेंगे इधर और नॉर्मल। तो जब इधर मतलब तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा E cos थीटा, और जब इधर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E sin थीटा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो E sin थीटा और E sin थीटा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया, 2E cos थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि E नेट जो होगा वो कितना होगा, Q/4πε0 R² प्लस L² 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा 2 आगे कर दिए और ये क्या हो गया मेरा cos थीटा। अब बताइए cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो cos थीटा हम लोग जानते हैं, cos थीटा अगर हम लोग लिखें तो cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है मेरा L और हाइपोटेनस क्या है, R² प्लस L²। तो ये हो गया L/√R² प्लस L²। अब कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देना है। तो बताइए E नेट कितना हो जाएगा, 1/4πε0 2Q बाई cos थीटा की वैल्यू क्या है, L/√, ये तो दोनों को मिलाएंगे। देखिए इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2, तो पावर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 1 और हाफ कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, R² प्लस L² का पावर 3/2। अच्छा, तो एक चीज़ और, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। E नेट कितना हो जाएगा, 2QL को क्या लिख सकते हैं, 2QL को P लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, P/4πε0
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये मेरा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब एक बात बताइए, जो केस वहाँ लिए सेम वही केस लेते हैं क्या, कि इफ एल इज बहुत बहुत छोटा देन आर, अगर एल जो है आर से बहुत ही छोटा है तो क्या होगा भाई, हम लोग क्या करेंगे इसके हम लोग क्या करेंगे इसके कंपैरिजन में एल को क्या कर देंगे, तो एल अगर बहुत बहुत छोटा मतलब आर से बहुत छोटा है तो हम लोग एल को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे इफ़ ये देन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा P/4πε0 आर का क्यूब। ठीक, तो ये जो मेरा E है उसकी वैल्यू कितनी आई, इतनी आई, क्या P/4πε0 आर क्यूब। अच्छा E का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरह है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरह और डाइपोल का डायरेक्शन इधर की तरह। तो इसका डायरेक्शन के साथ अगर हमें वेक्टर अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि किसी भी डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक, ये हम लोग पढ़ लिया इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पढ़ लिया था। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसी अदर पॉइंट पे, कोई एक दूसरे पॉइंट पे, मतलब एक मेरा डाइपोल है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से एक्सिस पे, और कहाँ पढ़ लिया था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एट जनरल पॉइंट पे। ठीक, तो ये मेरा बोर्ड है, ये हम है, और यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेशन होगा। तो देखिए जरा कैसे डेरिवेशन होगा। मान के चलिए कि ये मेरा एक चार्ज है -q और ये चार्ज है +q। डाइपोल है, बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l। हमें क्या करना है, बोल दिया कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ से जो ये P है ये सर्टेन एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। निकालने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, कैसे करेंगे, दिमाग लगाएंगे, चालाकी करेंगे। ये डिस्टेंस मान लेते हैं r है। एक बात बताइए कि मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर की तरह होगा, इधर की तरह होगा ना। जो मेरा डाइपोल मोमेंट है, समझिएगा ये चीज़ को ज़रा बारीकी से समझिएगा कि जो मेरा डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन किधर से किधर की तरह होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरह होता है। मान लेते हैं ये मेरा डाइपोल मोमेंट P है। अच्छा अब देखिए हमें करना क्या है, चालाकी क्या करना है कि हमको अपना डाइपोल मोमेंट जो है ना, इसको दो डायरेक्शन में ब्रेक करना है, एक इस एक्सिस के अलोंग और एक इसके नॉर्मल। मतलब समझिए जरा कि ये जो P है, P का एक कंपोनेंट इधर होगा P cos थीटा और P का इधर कंपोनेंट जो होगा वो होगा P sin थीटा। समझिएगा, थोड़ा देर ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि ये जो मेरा डाइपोल मोमेंट था, डाइपोल मोमेंट किधर से किधर, निगेटिव से पॉजिटिव की तरह। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है। हमने अपने सहूलियत के लिए क्या किया कि डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, एक इस पॉइंट के अलोंग और एक इस पॉइंट के नॉर्मल। अब जरा समझिएगा, यहीं पे चालाकी है। एक बात बताइए, ये जो पॉइंट है क्या P cos थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन है? नहीं समझ में आया, फिर से एक चीज़ समझाते हैं कि जो मेरा डाइपोल मोमेंट हम लोग पढ़े थे कि ये -q ये q, डाइपोल मोमेंट था भाई P, यहाँ पे ये डिस्टेंस r था, एक्सियल पोजीशन था। सेम वही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर P नहीं है, P के जगह क्या है, P cos थीटा है। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं, जरा समझिए इसको कि ये जो P cos, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये P cos थीटा के लिए कैसा पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है। और एक्सियल पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है। क्या होता है, हमने पढ़ा था एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
2p/4πε0r³। लेकिन यहाँ पे चालाकी क्या है, p नहीं है, p क्या है, p cos थीटा है। तो p के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 2p cos θ/4πε0r³। समझ में आया। डायरेक्शन क्या होगा, जो डाइपोल का डायरेक्शन है वहीं इसका भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो Ex मेरा इस पॉइंट पे कितना आ गया, ये आ गया डायरेक्शन इधर, और वैल्यू कितना 2p cos θ/4πε0r³। अच्छा, अभी चालाकी क्या करना है, अब देखिए, क्या इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट इक्विटोरियल है। तो जब इक्विटोरियल है तो हमें निकालने आता है कि इक्विटोरियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, p/4πε0r³। p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे p की वैल्यू p sin थीटा है अपॉन 4πε0r³। लेकिन हमने बताया था कि इक्विटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरह, मतलब इधर की तरह। फिर से डाइपोल का डायरेक्शन इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरह, ऊपर की तरह। ये मेरा हो गया EY, ये Ex की वैल्यू ये हो गई, EY की वैल्यू ये हो गई। हमें पता करना है कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, √Ex का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर। तो √ हम लोग देखते हैं कि ये सारा चीज़ है, ये सारा चीज़ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो क्या है, 2p cos θ/4πε0r³ का स्क्वायर करने में हमको शर्म आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, p sin θ/4πε0r³ का स्क्वायर। अब देखिए जरा, ये क्या होगा, p 4πε0r³, p 4πε0r³ का स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट से बाहर आएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, p/4πε0r³ √2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, p/4πε0r³ √, एक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो एक दे देगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा बचेगा ना। तो क्या लिखेंगे, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। समझिए जरा, अगर थीटा 0 हो जाए, तो ये पॉइंट कैसा हो जाएगा, एक्जियल हो जाएगा। थीटा 0 कर दो, थीटा 0 करोगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 2p 4πε0r³ एक्जियल भी आ गया। सेम वही 90 अगर थीटा हो जाता है तो 90 अगर हो जाता है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बचेगा 1, √1 आ जाएगा परपेंडिकुलर वाला। तो यहाँ से हम लोग दोनों का दोनों निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरल पॉइंट पे, तो जब जनरल पॉइंट पे तो उससे हम एक्जियल भी निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं। एक्जियल और इक्वेटोरियल तो एक स्पेशल केस हो गया, ठीक। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ये। अच्छा, अब हमें ये पढ़ना है, ये बात करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा भाई, ये इधर है, ये इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच से जाएगा, यहाँ पे कहीं कुछ बीच से जाएगा। मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan अल्फा की वैल्यू EY/EX होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan अल्फा की वैल्यू हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, EY/EX लिखते हैं, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, तो क्या आ जाएगा, tan θ/2। सही लिखे, बिल्कुल सही लिखे। तो बताइए, जो मेरा tan अल्फा है
वो कितना आ गया, tan थीटा बाई 2 आ गया। या फिर और क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, सॉरी। तो ये क्या हो गया, मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितने एंगल पे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई जाहिर सी बात है एक सर्टेन डायरेक्शन में जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक हम डाइपोल को रख दें तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, ज़रा समझिए। मान के चलिए कि ये मेरा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एक हम डाइपोल को इसमें रख दिए, ये मान के चलते हैं -q चार्ज है और ये मेरा +q चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L है। अच्छा अब बताइए, हमने बताया था कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा QE, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग, और इस पे कितना लगेगा -QE, नहीं लगेगा तो QE ही, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो अब बताइए क्या इस डाइपोल पे टोटल फोर्स कितना है, 0। तो हम लोग देखते हैं कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज ZeRO। ठीक, अच्छा नेट फोर्स 0 है तो हम लोग बात करते हैं कि अच्छा ठीक है नेट फोर्स 0 है पर टॉर्क तो होगा ना, तो टॉर्क कितना होगा, इस जो डाइपोल पे टॉर्क होगा, टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताइए फोर्स कितना लग रहा है, QE लग रहा है, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान के चलते हैं कि ये जो मेरा डिस्टेंस है ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है तो क्या ये डिस्टेंस 2L साइन थीटा होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2L साइन थीटा। अब बताइए क्या Q 2L की जगह P लिख सकते हैं, तो देखते हैं कि PE साइन थीटा हो गया। तो बताइए टॉर्क मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा टॉर्क होगा क्या वो P क्रॉस E हो गया, टॉर्क P क्रॉस E, मतलब टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो PE साइन थीटा हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगा, P क्रॉस E के डायरेक्शन के एलोंग होगा। तो P क्रॉस E का डायरेक्शन क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरा P किधर की तरह है, निगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरह, तो डाइपोल किधर की तरफ होगा, सॉरी टॉर्क का डायरेक्शन किधर की तरह होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि टॉर्क जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा और उसका डायरेक्शन कितना होगा। तो किसी भी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर क्या होगा बताइए, नेट फोर्स 0 होगा और टॉर्क कितना लगेगा, ये हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अब अगले लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और वैसे ही धीरे धीरे हम लोग अपनी ये श्रृंखला कंप्लीट करेंगे।